हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसमें सेट का पेपर होता है और जिसमें आपको जो है भौतिक विज्ञान के 15 से 12 प्रश्न, रसायन विज्ञान के 12 से 13 प्रश्न और जीव विज्ञान से 12 से 13 प्रश्न, कुल मिला के 35 प्रश्न आते हैं, जिनमें से आज हमने रसायन विज्ञान का एक चैप्टर लिया है जिसका नाम है पदार्थ एवं परमाणु संरचना। इसमें 2009 से लेकर के 2023 तक 34 प्रश्न पूछे गए, यानी हर साल कम से कम 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये चैप्टर यदि आप पढ़ते हो तो आपके 2 अंक पूरे पक्के हो जाएंगे। तो आइए फटाफट हम इसे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अम्ल नाशक की प्रकृति किस प्रकार की होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उच्च अम्लीय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सोडियम जल से क्रिया करके क्या बनाता है? NaOH, NaCl, NaHCO3 या फिर NaNO3? तो सही आंसर हो जाएगा NaOH। आप इसकी रिएक्शन बना के देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3, NaCl, NaOH या NaCO3? सही आंसर हो जाएगा Na2CO3। ये धावन सोडा का सूत्र है। अगला है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है, यानी कौन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी संयोजकता जो होती है वो बदलती रहती है, 1 से 2 होती है। तो यहाँ पर पहला सोडियम है, फिर Fe है, लोहा है, Ba बेरिलियम और आपका यहाँ पर मैग्नीशियम Mg दिया गया। तो जो हमारा लोहा है यानी Fe, इसकी जो संयोजकता है वो परिवर्ती होती है। अगला प्रश्न है, किस तत्व के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है हमारी अक्रिय गैसेज हैं, जैसे हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनान है, रेडान है। इन सब में हीलियम को छोड़ करके सबके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए वो स्टेबल होती है, इसलिए उनकी संयोजकता 0 होती है। तो चूंकि यहाँ पर नियान दिया गया है ऑप्शन बी में, ये कैसा होगा? ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? आपको सभी को पता है जिसका एक निश्चित फार्मूला होता है वो हमारे यौगिक होते हैं। देखिए, दूध और वायु, नींबू, इनका कोई निश्चित फार्मूला नहीं है, जबकि आप पानी देखते होंगे H2O, इसका मतलब ये यौगिक है जिनमें जो है जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक निश्चित मात्रा में ये सहयोग करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अगला है, कौन सा कण विद्युत उदासीन है, यानी जिस पर विद्युत उदासीन? अल्फा, बीटा और प्रोटॉन ये सभी विद्युत उदासीन नहीं है, जबकि न्यूट्रॉन जो है कोई चार्ज नहीं होता और ये जो है विद्युत उदासीन कण है। अगला प्रश्न है, वह यौगिक जो पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में रह सकता है? मीथेन है, नाइट्रोजन गैस है, प्रोड्यूसर गैस है और जल। जल को आप देखते होंगे द्रव भी है, ठोस भी है और वाष्प यानी गैस के रूप में भी पाया जाता है। तो यहाँ से जल यानी पानी यहाँ से हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। संघनित जल वाष्प है, यानी जब हमारी जो पृथ्वी का वाष्प, पृथ्वी पे जो पानी है ये संघनित होता है, ऊपर जाता है तो ये वर्षा करता है। तो संघनित जल वाष्प क्या है? ये वर्षा के रूप में हमें मिलता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत सी चीजें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप प्रश्नों को कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, परमाणुओं का संगठित समूह जो पदार्थ को स्वतंत्र अवस्था में रखता है। तो स्वतंत्र अवस्था में हमारा क्या है? अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा। गंधक और लोहे के चूर्ण के मिश्रण को पृथक करने यानी अलग कैसे किया जा सकता है? तो आपको पता होना चाहिए, जो लोहा है वो उसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। तो गंधक और चूने, जो लोहे का चूर्ण है उसको हम चुंबकत्व के आधार पर उसे अलग कर सकते हैं। अगला है, P2O5 में फास्फोरस की संयोजकता क्या है? तो P और O ये है 2 और 5, इसकी संयोजकता इसके साथ होती है, इसकी संयोजकता इसके साथ, नहीं उल्टा होता है। तो अगर P और O की 2 होती है, P की 5 होती है, इसलिए उलट जाता है, होता है P2O5, यानी संयोजकता एक दूसरे के विपरीत में लिखी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फास्फोरस की यहाँ पर जो संयोजकता होगी बच्चों वो कितनी होगी? 5 होगी। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला आप चूज कर लेंगे। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पूछा जा रहा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूत्र होता है CaOH
होल ट्वाइस यानी ऑप्शन डी। अगला है परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूल कण कौन से होते हैं। जो हमारा नाभिक होता है, सभी को पता है जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी बाहरी कक्षा में चक्कर काटते रहते हैं। तो नाभिक की बात की जाए तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चूंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए जो नाभिक होता है उस पर चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है। अगला प्रश्न है 86Ra226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर अगर मैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की बात करें तो इसका 88, देखिए ये लिखा गया है बच्चों 88Ra226। तो ये आपका परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर पूछ रहा कितने प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन तो उसमें 88 ही होंगे, और 88 यदि मैं इसमें से परमाणु भार से घटा दूंगा, घटाने के बाद क्या बचेगा 138। तो इसका ये मतलब हुआ कि 138 उसके अंदर न्यूट्रॉन होंगे और 88 प्रोटॉन होंगे। इस हिसाब से बच्चों अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए वाला सही होगा। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। यहाँ शुद्ध जल की बात की जा रही, मतलब उदासीन, तो पीएच जो उदासीन होता है उसका पीएच 7 से स्टार्ट होता है। अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय होता है। अगला है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी जिसमें अभिक्रिया कराते हैं तो ऊष्मा जिसमें निकलती है, तो ऐसी क्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया करते हैं। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बच्चों सही होगा। अगला प्रश्न है पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को न्यूट्रॉन दे देता है। तो अगर न्यूट्रॉन दे देता तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बच्चों अम्ल, यानी ये वाला। अगला है साल्ट केक क्या है। तो साल्ट केक का जो फार्मूला है वो Na2SO4 होता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी, याद रखिए 2018 में पूछा गया है। 92 यूरेनियम 238 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये जो आपका 92 ही परमाणु क्रमांक है, और परमाणु क्रमांक जो होता है यही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ऊपर जो 238 लिखा गया है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का ये एडिशन दिया गया है। इसमें से यदि हम प्रोटॉनों की संख्या को घटा देते हैं, प्रोटॉन 92 है, तो इसमें जो बचने वाली संख्या हमारी आएगी वो संख्या क्या कहलाएगी, आप अब समझ चुके होंगे। तो ये संख्या हमारी कहलाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 21 में इसके हिसाब से जो है न्यूट्रॉनों की जो संख्या निकलेगी वो आपकी निकलेगी 146, यानी ऑप्शन सी। तो 21 का ऑप्शन आप सी यहाँ से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच होता है। तो चूंकि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है उसका पीएच पूछा जा रहा है, तो पीएच का मान का मतलब यह हुआ कि ये अम्ल है और अम्ल का 7 से कम होगा। 7 से कम केवल एक ही है, 3 दिया गया, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। चूने से पानी की अभिक्रिया। तो जब हम चूना पानी में डालते होंगे तो आपने देखा होगा पानी बहुत गर्म हो जाता है और उसमें से बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने NaHSO4 लवण है, ये किस चीज का है। तो आपको ये आपका अम्ल है क्या, NaHSO4। तो इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ये भी 2018 में पूछा गया था। फिटकरी का सूत्र क्या होता है। फिटकरी का सूत्र बहुत बड़ा होता है। पहला जो है K2SO4Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, ये आपकी फिटकरी का सूत्र होगा, यानी ऑप्शन ए वाला। अगला है सिरके में उपस्थित होता है, जो सिरका हम लोग, सिरका जो होता है अम्ल, उसमें क्या उपस्थित होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो सिरका जो होता है वो एसिटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल उसके अंदर रहता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग कितने गुना होता है, आपने खूब पढ़ा होगा, वो होता है 1/1837 के बराबर, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है एक तत्व M के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके कार्बोनेट का सूत्र क्या बनेगा। आप संयोजकता वाला थोड़ा सा चैप्टर पढ़ेंगे तो इससे आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। इसका मतलब इसका जो
कार्बोनेट का सूत्र बनेगा तो बनेगा MCO3, यानी ऑप्शन यहाँ से डी वाला बच्चों सही होगा। अगला प्रश्न है खाने वाला सोडा जो होता है, खाने वाला सोडा उसका फार्मूला यानी सूत्र क्या होता है, उसका होता है NaHCO3, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। ये देखिए 2020 और 2023 में पूछा गया। अगला है यौगिक M3PO4 में धातु M की संयोजकता क्या होगी। तो संयोजकता इसकी 2 होगी। क्यों, आप यहाँ से देख सकते हो बच्चों, मैंने अभी अभी आपको बताया भी था M और ये PO4, इसकी संयोजकता 2 लिखी गई है यहाँ पर, और इसमें अगर आप देख रहे होंगे इसकी 3 लिखी, तो इसकी संयोजकता इसके साथ और इसकी संयोजकता इसके साथ। इसका मतलब यहाँ पर M की संयोजकता पूछी जा रही, तो M की संयोजकता आपके पास कितनी होगी, 2। यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सामान्य पदार्थों को पीएच के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए। तो पीएच जो बढ़ेगा वो आपका क्षार का बढ़ता है, तो यहाँ पर ये लाल छूट गया है, हालांकि लाल दबक जो भी होगा, नींबू का रस और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से ऑप्शन में के अनुसार ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच सबसे अधिक होगा। धावन सोडा का सूत्र इसके पहले भी पूछा गया था, यहाँ पर भी पूछा जा रहा है। तो इसका फार्मूला होता है Na2CO3, आप इसे याद जरूर रखिएगा। अगला है जल में ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है। तो जल आप देखते होंगे H2O, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संयोजकता पूछी जा रही है। चूंकि तो ऑक्सीजन की संयोजकता इसके साथ और इसकी संयोजकता इसके साथ है, एक लिखा नहीं जाता, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई, 2। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, थोड़ा सा आप संयोजकता चैप्टर एक बार पढ़िए, जिससे आपको 100% यहाँ से प्रश्न मिलने शुरू हो जाएंगे। किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु भार वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं। तो एक डिफिनीशन आपको दी गई, एक परिभाषा दी गई है। जो समस्थानिक होते हैं उनमें क्या है, समान परमाणु क्रमांक होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, ऐसे को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। तो कुल मिला के ये हमारे 34 प्रश्न थे जो 15 वर्षों में लगातार पूछे गए। निश्चित तौर पे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों में इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुनः मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।